हे गाइस, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक एडुटेरा का टेस्ट सीरीज है। ओके, जो कि 2213 रिक्तियाँ पर बेस्ड है। इसमें 15 मॉडल सेट है। ये वॉल्यूम नंबर 2 है, ठीक है। 2021 का वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 1 आया था, बहुत पहले आया था, अभी लेटेस्ट में चल रहा है 2021 का वॉल्यूम 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एडुटेरा का बिहार दरोगा, जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं अभी से लग जाइए। एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। ओके, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जगह जगह पे हम मोटिवेशनल थॉट भी आपको देते चलेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है बिहार दरोगा का, ओके, एडुटेरा से रिलेटेड, ठीक है। तो अगले जो क्लास होगा उससे हम जाहिर करना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया करके वो शेयर करें। और अगले जो मॉडल पेपर है उसमें हम आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सम्मिलित हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, टॉपिक वाइज वगैरह वगैरह जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दरोगा शब्द में, सभी से और सभी जगह से पॉइंट वाइज करके ये उठाया गया है इसमें। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो लग जाइएगा तैयारी के लिए, और जिनको पता नहीं है उनको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 2 आवर का है और 200 मार्क का होता है। इस अभ्यास श्रृंखला में कुल 100 प्रश्न दिया गया है। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ से आपको बताया जा रहा है। ओके, और इसमें खास बात यह है कि सभी प्रश्नों के अंक समान होता है, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक का ऋणात्मक अंकन होगा, ठीक है। जो भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको इतना सारा चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है बताइए। तो वो है नागरिक अधिकार। हाँ, और एक बात, एक स्टूडेंट बोल रहे थे सर बुक पे आप पेन से नहीं लिखिए, क्योंकि बुक का जो होता है ना व्यू, बुक का जो सीन हम लोग करते हैं वीडियो, वो ख़राब लगता है। तो चलिए हम उन सारी बातों को भी यहाँ पर लेते हुए हम टिक नहीं लगाएंगे। ये पेन मेरे पास है लेकिन हम टिक नहीं लगा सकते आप सबकी ख्वाहिश के चलते, ठीक है। तो सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वो है नागरिक अधिकार। 3 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, उतना देर में आपको क्वेश्चन को बनाना है। एक पेज और पेन लेकर आप बैठ जाइए, ठीक है। और लास्ट में जब 100 क्वेश्चन हो जाएगा तो आप अंकन कीजिए कि कितना मेरा नंबर आ रहा है। उसके बाद आप कमेंट में जल्द से जल्द लिख कर दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये स्टूडेंट निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। तो विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है।
3 सेकेंड आपको दिया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो आंसर कौन है दोस्तों? 3 सेकेंड आपको मिल रहे हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल। ओके, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लिए हैं, कौन सा आंसर है? बी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? धर्म चक्र का रंग कैसा है? बताइए, धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला, गहरा नीला है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? कितने क्षेत्रीय परिषद हैं दोस्तों? तो वो है 5। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो 5 है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, बताइए, अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 350 ए। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो आंसर बताइए। वीवी गिरी, वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है दोस्तों? तो वो है 40, 40। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो वो है 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, 1952 को। ओके, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो है आंसर आपका 6 वर्ष, 6 वर्षों का होता है। ठीक है। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो वो है लॉर्ड इरविन,
लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? कितना था दोस्तों? तो वो था 2.1, 2.1 नहीं तो 2:1, 2:1, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एडुटेरा का बिहार दरोगा प्रीलिम्स। किसने कहा था कि कांग्रेस, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप बताइए क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन, सुंदर हस्तलेखन, सुंदर हस्तलेखन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्रिम कुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अग्रिम कुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। ठीक है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? उपनिषद है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का। किस 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 प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था दोस्तों। कौन मिलाया था? तो महापद मनंद, महापद मनंद, महापद मनंद। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का, सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। तो वो है नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। ठीक है। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जिल ए इलाही, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो वो है दोस्तों आपका आंसर बलवन। आंसर क्या है इसका? बलवन है। अगला है मजहरनामा। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी दोस्तों? तो वो की थी आपका 1579 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी, 1579, 1579। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो वो है जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था दोस्तों? कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था आपका, पारित कब किया गया था?
1940 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कि 12/5 दिन होगा। कितना दिन होगा? 12/5 दिन होगा। अगला भी मैथ है, 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 320 ग्राम, 320 ग्राम, 320 ग्राम। अगला है 28 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2880, 2880 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका मैथमेटिक्स है तो 29 का हो जाएगा। 36 आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मैथमेटिक्स है। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 77,000, 77,000 बी आंसर हो जाएगा। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। ऐसे बच्चे हैं कि जल्दी से सर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे थोड़ा लेट से पढ़ेंगे तभी तो एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई करोगे, दिमाग में रहेगा। छापना है आपको तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में समान स्थान रखता है? क्षेत्रफल और जनसंख्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में समान स्थान रखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राज़ील, 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 ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। मालदीव एवं मिनी क्वाय, मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस नदी। लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का लाल रंग, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है आपको बताना है। तो लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? तो वो है तालाब है, तालाब, तालाब। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? अवस्थिति केवल एक देश में है, तो वो है मिशिगन झील, मिशिगन झील, मिशिगन झील, मिशिगन झील। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड, फॉकलैंड जो है वो है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है। रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 41 का बताइए, कमेंट बॉक्स हम देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ए लिखे नहीं।
आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1983-84 में। 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? कितना राज्य उनसे जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका 4। आंसर हो जाएगा बी, 4। म्यांमार से 4 राज्य जुड़ा हुआ है उसका सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है दर्रा। नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है। नाथुला दर्रा और माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा सब उत्तराखंड में है। कौन कौन है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग। नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? विचरण किसके साधन हैं? वो है मौद्रिक नीति। क्या है? मौद्रिक नीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 2000 ईस्वी वर्ष में की गई थी। ठीक है। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों गरीबी से है। बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी का है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है किससे है? संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B.S. मिन्हास। V.S. मिन्हास। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 52 नंबर? 52 नंबर कह रहा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा भोपाल।
निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनपुट वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो देता है, आउटपुट देता है ना। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? कटौती से है, कटौती से है, कटौती से है। क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ओके। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? एग मार्क एक्ट लागू किया गया था दोस्तों 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया था? रैंकिंग हासिल किया था, रैंकिंग हासिल किया था। तो वो है आपका बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो है दोस्तों, वो है दोस्तों फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS करंज, INS करंज, INS करंज। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है। तो वो है गूगल, गूगल, गूगल। ठीक है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 140वां, 140वां नंबर है। ठीक है, 140वां। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? वह किस देश की संसद के सदस्य थे दोस्तों? तो वो थे फ्रांस, फ्रांस के। ओके। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है दोस्तों, क्या है नाम उसका? उसका नाम क्या है? तो संसद टीवी नाम है, संसद टीवी, संसद टीवी, संसद टीवी। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है। वो है बेंगलुरु। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? कैच द रेन, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है?
तो वो है 8 चरण। कितने चरण हैं? तो वो 8 चरण हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है दोस्तों? वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा है, त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा। बहुत ही अच्छी बात है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो आंसर आपका हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, 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 मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है दोस्तों, तो वो है आपका ओडिशा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है आपका दोस्तों आंसर है राजनाथ सिंह। वी विल सरले सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश सरकार। आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उसका आंसर है 72 नंबर का आंसर है आपका अनामिका। ओके, अनामिका। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया। काजा क्लास। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? तो वह है दोस्तों, क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जीडीपी? ठीक है, जीडीपी जो बढ़ने का अनुमान है 11% है, 11% है। अगला क्वेश्चन है, 91वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? किस अभिनेता को चुना गया है दोस्तों? तो वो है रजनीकांत। कौन है? रजनीकांत। 51 में मतलब 51 नंबर दादा साहेब पुरस्कार जो है रजनीकांत जी को सर को मिलेगा। ठीक है। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की
खोज की गई, लिथियम भंडार की खोज की गई दोस्तों, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस किस देश के रूप में किसे चुना गया? फोकस देश के रूप में, फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? वो है बांग्लादेश। फोकस देश के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना। ठीक है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक है। तो वो है आंसर आपका 80 नंबर। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो वो है बांग्लादेश। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो वो है बांग्लादेश। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा उनके अपने तापमान पर, उनके अपने तापमान पर, उनके अपने तापमान पे, उनके अपने तापमान पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीला और हरा। नीला और हरा से सियान बनता है। नीला और हरा से सियान, सियान। नीला और हरा से सियान। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का उदाहरण कौन है दोस्तों? आभासी बल का उदाहरण है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। विद्युत चालकता की यूनिट है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों? विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट है महो, 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 महो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, 86 नंबर, 86 नंबर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो घट जाता है वो। ठीक है, घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। तो वो है कैडमियम। कैडमियम है जो कि हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है। लिथियम पोटेशियम सोडियम जो कि है, लिथियम पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन उत्पन्न कर देती है जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला, भूरा कोयला कहा जाता है। तो वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट को कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। किस कारण फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में सहायता करती है। अस्कंदन, अस्कंदन, अस्कंदन। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल और गैस किसका मिश्रण है? जल और गैस, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो CO+H2,
CO+H2 कहाँ पे है? देखिए CO+H2 है यहाँ पे। रेयान का निर्माण निम्न में से किसे किया जाता है? रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है दोस्तों? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट में थोरियम। ठीक है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो वो है नाभिक का। नाभिक। ओके, नाभिक। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों? तो वो है आपका अपचयन। ठीक है, अपचयन। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा किया जाता है दोस्तों विटामिन ए। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है दोस्तों? तो वो होती है उत्सर्जन में। ठीक है। सार्वत्रिक रक्तदान वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता कौन है भाई? तो वो है आपका 97 नंबर का ओ। आंसर हो जाएगा ओ। किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? तो वो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका फुफ्फुसरा। गुणसूत्रों में होते हैं दोस्तों डीएनए तथा प्रोटीन होता है। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन होता है। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है दोस्तों? तो वो है सिकता मक्खी। तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इसी तरह से आपको 15 का 15 सेट आपको करा देंगे पूरी शिद्दत के साथ। आप देखते रहिए पैसेंस के साथ, तभी आपको दरोगा का तैयारी पूर्ण रूपेण हो पाएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं जानते हैं, उनको प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए आप। ठीक है, शेयर कीजिए। भलाई करने से आपको कुछ नहीं जाता, शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाता। आप डेली के 2 GB नेट, 1 GB नेट ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा सा आप यूज कर लीजिए पढ़ने में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं धाकड़ के साथ। ठीक है, उसमें आपको शायरी वायरी सब चीज़ बोला जाएगा। ठीक है, ये पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा सहम सहज के और थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हमें टाइम लगा है। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट तो हो गया है और अगली बार से और धमाकेदार से आपके सामने शायरी की दुनिया में लेकर चलेंगे। ओके, तो दोस्तों तगड़ा से शेयर कीजिए सिजगी ज्ञानशाला को। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए दोस्तों। ठीक है।